फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको एक नंबर दिखाती हूँ, 10⁻23। क्या आपने इस नंबर को पहले देखा है और क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह नंबर कितना बड़ा है? चलिए मैं बताती हूँ। यह नंबर इतना बड़ा है कि अगर आपके पास इतने सारे मार्बल्स हों तो आप पूरी अर्थ की सरफेस को इन मार्बल से कवर कर दोगे, वो भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 8 मील की ऊंचाई तक। ऐसे अगर आपके पास 10⁻23 फुटबॉल्स हों तो आप चाहो तो इतनी सारी बॉल से आप पूरा का पूरा एक प्लैनेट भी बना सकते हो। चलिए, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आपके बैंक अकाउंट में 6.02 × 10⁻23 रुपये हैं और आप हर सेकंड 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, तो आप बताइए कि क्या आप पूरे लाइफ टाइम में इन पैसों को कभी खर्च कर पाओगे या नहीं। अगर आप हर सेकंड भी 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हो तो क्या आप पूरे लाइफ टाइम में इन पैसों को कभी खर्च कर पाओगे? इसके बारे में आप सोचिए और बताइए। ये सवाल मैं आप पर छोड़ती हूँ, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइएगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप उन पैसों को कभी खर्च कर ही नहीं पाओगे। तो शायद आपको इन दोनों फैक्ट से यह अंदाज़ा लग गया होगा कि यह नंबर कितना बड़ा है, और आई थिंक आप सब इस नंबर को जानते भी होंगे। 6.02 × 10⁻23। इस नंबर को हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, और कभी कभी हम इसको मोल भी कहते हैं। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में मोल कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे कि मोल्स क्या होते हैं, कैसे ये हमारे लिए केमिस्ट्री को थोड़ा आसान बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम साइंस की किसी भी फील्ड में अपनी स्टडी करते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये होती है कि जिस भी क्वांटिटी के बारे में आपने स्टडी कर रहे हैं, क्या आप उसको समझ पा रहे हो या नहीं, क्या आप उसको इमेजिन कर पा रहे हो या नहीं। इसके लिए हमको एक चीज़ की ज़रूरत होती है, यूनिट्स। यूनिट वह औजार है जिसके ज़रिए आप फिजिकल क्वांटिटीज़ को समझ पाते हैं। हमारे पास सभी चीज़ों की एक प्रॉपर यूनिट होनी चाहिए, माइक्रो स्केल से लेकर मैक्रो स्केल तक। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे पूछती हूँ कि आपका वेट कितना है और आप जवाब देते हो कि मेरा वेट है 8 किलोमीटर। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपकी हाइट कितनी है और आप कहते हो कि मेरी हाइट है 6 किलोग्राम, तो आप बताइए इन दोनों बात का कोई सेंस बनता है या नहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह प्रॉपर यूनिट ही नहीं है। तो यानी कि एक प्रॉपर यूनिट होनी चाहिए जिसको हम रिलेट कर पाएँ। जैसे हम जानते हैं कि 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर उतना डिस्टेंस होता है जितना लाइट 1/299792458 सेकेंड में कवर कर ले। ऐसे ही किलोग्राम की भी डेफिनेशन होती है और बाकी की फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की भी डेफिनेशंस होती हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ पर आई कि जब केमिस्ट लोग रिएक्शन करवाते थे तो उन लोगों को दिक्कतें होती थीं। वो क्यों? क्योंकि रिएक्शंस के अंदर की प्रोसेस माइक्रोस्कोपिक होती हैं जबकि उनके रिजल्ट मैक्रोस्कोपिक होते हैं। कई सारे प्रॉब्लम्स होती थी रिएक्शन कराने के लिए कि कितना अमाउंट में सब्सटेंस को लिया जाए, कितने अमाउंट में सब्सटेंस को मिलाया जाए। तो फिर ऐसे में माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ को मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ से रिलेट कराने के लिए एक नई यूनिट सामने आई जिसका नाम रखा गया मोल। अब यह कैसे हमारी मदद करता है इसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। चलिए पहले इसकी डेफिनेशन को जानते हैं। इसकी डेफिनेशन रही आपकी स्क्रीन पर, चलिए इसको जानते हैं। तो आप क्या कीजिए कि कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम का सैंपल लीजिए। क्या लेना है? कार्बन 12 आइसोटोप। ऐसे ही कार्बन 14 आइसोटोप भी होता है, लेकिन उसका यूज़ कार्बन डेटिंग में प्रोसेस यानी कि एज नापने के लिए किया जाता है। लेकिन आपको क्या लेना है? कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम का सैंपल। अब आप क्या कीजिए कि 12 ग्राम कार्बन 12 को काफ़ी छोटे छोटे पीसेज में, काफ़ी छोटे छोटे टुकड़ों में काट दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तोड़ते जाइए। उसको इतने पीसेज में डिवाइड कर दीजिए कि केवल एटम्स ही रह जाएं। और फिर इन सारे एटम्स को काउंट कर लीजिए, गिन लीजिए, और गिनने पर आप पाओगे कि कितने एटम्स मौजूद हैं। 6.02 × 10⁻23। अब आप कहोगे कि हमने इन सब को कैसे कैलकुलेट किया? तो यह सब एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है और कार्बन 12 एक स्टैंडर्ड की तरह यूज़ किया गया है। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने आइटम्स मौजूद हैं? इसकी सबसे बड़ी बेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या है? 6.02 × 10⁻23, जिसको हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस नंबर या फिर एवोगैड्रोस कांस्टेंट। तो अगर किसी भी क्वांटिटी या किसी भी एंटिटी में 6.02 × 10⁻23 नंबर मौजूद है तो हम उसको बोलेंगे 1 मोल। अब वह क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स ही हो। कोई भी चीज़ जिसमें 6.02 × 10⁻23 नंबर्स मौजूद हो तो उस चीज़ को हम बोलेंगे 1 मोल। जैसे
अगर आपसे कोई बोलता है 1 मोल एटम ऑफ गोल्ड, तो आप इससे क्या समझ जाओगे कि उस सैंपल में गोल्ड के कितने एटम्स मौजूद हैं? 6.02 इंटू 10⁻23। ऐसे ही 1 मोल मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23। ऐसे ही 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स मतलब 6.02 इंटू 10⁻23। ऐसे ही कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। जिस तरह पेयर में 2 होते हैं, एक दर्जन में 12 होते हैं, एक ग्रॉस में 144 होते हैं, तो उसी तरह 1 मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 होते हैं। जैसे आप मार्केट में जाते हो तो इस चीज़ का बोलते हैं कि इस चीज़ का पेड़ दीजिए, एक दर्जन बनाना दे दीजिए। तो अगर आप उस शॉपकीपर से बोलते हो कि मुझको 1 मोल बनाना दे दीजिए, तो वह शॉपकीपर आपको कितने बनाना देगा? 6.02 इंटू 10⁻23, अगर उसको पता रहेगा 1 मोल का वैल्यू। आई थिंक अब आप मोल के बारे में समझ गए होंगे कि मोल क्वांटिटीज़ के मेजर करता है, ना कि उसके वेट और साइज़ का। यह बताता है कि किसी भी चीज़ में कितने अमाउंट में सब्सटेंस मौजूद है। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। मान लीजिए कि आप अमोनिया प्रोडक्शन कंपनी में वर्क करते हो और आपसे कहा जाता है कि अमोनिया के प्रोडक्शन स्टार्ट कीजिए, रिएक्शन को स्टार्ट कीजिए। तो चलिए मैं उसकी रिएक्शन दिखाती हूँ। N2 + 3H2 gives 2NH3। तो आपका सबसे पहला टास्क क्या होगा कि आपको सबसे पहले 1 मोल नाइट्रोजन लेना होगा और 3 मोल H2 लेना होगा, तब जाकर आपको 2 मोल अमोनिया के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो अब मोल्स को फाइंड कैसे करते हैं? तो वैसे तो इसके कई सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे बेसिक वाली बताती हूँ। 1 मोल इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अपन मॉलिक्यूलर वेट। चलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आपको आपकी स्क्रीन पर एक ग्लास दिख रहा है, इसमें 18 ग्राम वाटर मौजूद है या फिर 18 ml पानी मौजूद है। तो क्या आप बता सकते हो कि इसमें वाटर के कितने मोल्स हैं? जी हाँ, बिल्कुल। वह कैसे? अमाउंट ऑफ वाटर कितना है? 18 ग्राम्स, और वाटर का मॉलिकुलर वेट कितना होता है? 18, यानी 18/18 इक्वल टू 1 मोल, यानी कि 1 मोल मौजूद है। वैसे ही अगर मैं आपसे कहती हूँ कि इसमें 96 ग्राम्स वाटर मौजूद है, तब कितने मोल्स होंगे? तो 2 मोल्स। तो ऐसे ही आप अलग अलग सब्सटेंसेस के मोल फाइंड कर सकते हो। और अगर एक बार आपको मोल्स के बारे में पता चल गया, तो आप इससे यह भी बता सकते हो कि इसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब इस 1 मोल वाले ग्लास में यहाँ पर 18 ग्राम वाटर मौजूद है, तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि इसमें 6.02 इंटू 10⁻23 वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। है ना यह कितना अमेजिंग? आपने मोल्स के बारे में मालूम किया तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी पता चल गए। मतलब अगर आपको मोल्स के बारे में मालूम है तो आप उससे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में भी पता कर सकते हो। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम है तो आप उससे मोल्स के बारे में भी पता लगा सकते हो। और अगर आपको मोल्स मालूम पड़ गए तो आप यह बता सकते हो कि कितने अमाउंट में सब्सटेंस मौजूद है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स वह माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है। यानी कि मोल एक ऐसा रास्ता बन गया जिसमें माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ को माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ से रिलेट करा दिया। तो अगली बार जब भी आप अपनी लैब में हो और अगर आपको कोई रिएक्शन परफॉर्म करनी हो, आपको कोई भी नया केमिकल बनाना हो, तो बस आप मोल्स तक पहुंच जाइए और बाकी की चीज़ें अपने आप ही क्लियर होती जाएंगी। एक और चीज़ मैं आपको रियल वर्ल्ड से कंपेयर कराती हूँ। तो जब भी आप किसी भी शहर में जाते हैं तो आपको रास्ते मालूम नहीं होते नए शहर में, तो आप क्या चाहते हो? आपके मन में क्या आता है कि मैं किसी तरह उस शहर के सिटी सेंटर तक पहुंच जाऊं, क्योंकि सिटी का सेंटर एक ऐसी जगह होती है जहां पर उस शहर के सभी रास्ते मिलते हैं। तो अगर आप सिटी के सेंटर तक पहुंच जाएं तो आपको ये मालूम होता है कि जहां पर भी मुझको जाना है मैं वहां से जा सकता हूं। लाइक आपको रेलवे स्टेशन जाना हो या कहीं जाना हो, आपको एयरपोर्ट जाना हो, आपको मार्केट जाना हो, तो इन सभी जगहों के रास्ते आपको सिटी सेंटर पर मिल जाएंगे। और इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि अगर आप कहीं पर भी भटक जाते हो और आपका रास्ते समझ नहीं आते, तो आप किसी भी तरह उस सिटी के सेंटर तक पहुंच जाइए, तो आप पाओगे कि सारे के सारे रास्ते अपने आप ही क्लियर हो गए। अब अलग अलग शहर में सिटी सेंटर के अलग अलग नाम हो सकते हैं। मेरे सिटी शहर का नाम एक एग्जाम्पल की तरह कंसीडर किया है, लेकिन अलग अलग शहर में सिटी के सेंटर अलग अलग हो सकते हैं। और बिल्कुल यही चीज़, बिल्कुल सेम टू सेम यही कंसेप्ट केमिस्ट्री में भी अप्लीकेबल है, मोल कंसेप्ट में भी अप्लीकेबल है। मोल हमारे सिटी सेंटर जैसा है, यहाँ से आप सभी जगहों पर जा सकते हो। अगर आपको मोल्स मालूम है तो आप बता सकते हो कि यहाँ कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हैं, उनका वेट कितना है। चलिए मैं आपको यहाँ पर एक चार्ट दिखाती हूँ। आप इसमें देख सकते हैं कि इसके सेंटर पर मोल्स मौजूद हैं और इसके लेफ्ट और राइट साइड में कई चीज़ें मौजूद हैं जो कि हमसे कैलकुलेशन में पूछी जाती हैं, लाइक पार्टिकल्स का मास, वॉल्यूम।
तो अगर आप इस चार्ट को ही समझ जाते हो तो कई सारे प्रॉब्लम्स तो आप अपने मन में ही सॉल्व कर लोगे। तो जैसा कि हमने सिटी सेंटर वाले एग्जाम्पल में देखा कि हमारे मोल्स क्या हैं, बिल्कुल सिटी के सेंटर की तरह, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको मास दिया गया और आपसे पूछते हैं कि मोल्स फाइंड करो, तो आप सिंपली मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मोल्स मिल जाएंगे। ऐसे ही अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दिए गए हैं और आपसे बोलते हैं कि मोल फाइंड करो, तो आप सिंपली एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करो तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। ऐसे ही अगर आपको वॉल्यूम दिया गया है तो 22.4 से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये 3 तरीके थे जिससे कि आप सेंटर तक पहुंच जाओगे, यानी कि मोल्स तक पहुंच जाओगे। और अगर आपको एक बार मोल का पता चल गया तो आप सिंपली मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मास मिल जाएगा। एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे, और 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। देखिए कितना आसान। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि मेरे पास इतने ग्राम सब्सटेंस मौजूद हैं और आप बताइए कि इसमें कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो इस चार्ट को देखिए। सबसे पहले आप मोल्स तक पहुंच जाइए और उसके बाद एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। यानी कि मोल एक ऐसा सेंटर है, एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि माइक्रो स्केल की चीज़ों को मैक्रो स्केल से रिलेट कराती है। बिना इसके हमारे सामने केमिस्ट्री में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आएंगी। एक और फैक्ट, जिस तरह फ्राइडे होता है वैसे मोल डे होता है, और यह होता है 23 अक्टूबर को, यानी 10वां महीना, और डेट 23 यानी 10 की पावर 23, और टाइम ले लेते हैं 6 AM या फिर PM, तो सामने आ जाता है एवोगैड्रोज नंबर। तो यह सब था मोल्स के बारे में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आज भी इससे परेशान रहते हैं, लेकिन आई थिंक आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।